ये टेस्टी और हेल्दी गाजर का पराठा रेसिपी इतनी लाजवाब है, अमेजिंग है कि आप इसे हफ्ते में 5 बार बनाने पर मजबूर हो जाओगे। इस अनोखे तरीके से बना गाजर का पराठा ना आपने पहले कभी देखा होगा, ना खाया होगा। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले 2 मध्यम आकार की गाजर को धोकर छील लें और फिर इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लें। छोटे-छोटे पीस में हम कट करेंगे तो इसे पीसना आसान हो जाएगा। अब एक मिक्सी का जार लें और इसमें ये गाजर के टुकड़े डाल दें। साथ में हम डालेंगे 1 से 2 टीस्पून पानी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गाजर में मॉइस्चर होता है ना। बारीक पिसी हुई गाजर को एक थाली में निकाल लें। पिसी हुई गाजर को एक साइड पर रख दें और वही मिक्सी का जार ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए 4 से 5 हरी मिर्च ऐसे टुकड़ों में तोड़कर। साथ में डाल देंगे हम इसमें फ्रेश धनिया, ये हरा वाला धनिया आता है, इसके बीजे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून अदरक बारीक चॉप किया हुआ, 500 ग्राम हरे मटर के दाने छील कर ले लें, ये डाल दें। और अब इसे हमें मोटा-मोटा दरदरा सा पीसना है। मटर को पीसते समय इसमें पानी नहीं डालना है और ये इतना मोटा पीसकर तैयार हो गया है, इसे साइड पर रख दें। जिस थाली में हमने गाजर का पेस्ट पीस कर डाला है, इसी थाली में 3 कप गेहूं का आटा नाप कर डाल लें। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल दें। पिसी हुई चीनी से पराठे का टेक्सचर और स्वाद दोनों बहुत अच्छा आता है। फिर 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दें। फिर हाथों से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका नरम आटा गूंद कर तैयार कर लें। चौथाई कप पानी या ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालें, क्योंकि गाजर नमी छोड़ती है, इसलिए पानी समझदारी से डालिएगा। नरम और चिकना आटा गूंथ लें। अगर आटा चिपचिपा हो जाए तो थोड़ा-सा आटा डालें और फिर से गूंथ लें। आटे पर 1 छोटा चम्मच तेल छिड़कें और अच्छे से लगा लें। अब आटे को एक ढक्कन से ढक दें और 15 से 20 मिनट के लिए आराम के लिए छोड़ दें। अगले स्टेप में पैन में 1 छोटा चम्मच तेल डालकर गरम कीजिए। तेल गरम होने पर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालिए और इतनी ही सौंफ डालिए। दोनों चीज़ों को थोड़ी देर चटकने दीजिए। फिर इसमें 1 प्याज बारीक चॉप करके डालिए। प्याज को हल्का नरम होने तक फ्राई कीजिए। फिर इसमें 3 टीस्पून बेसन डाल दीजिए। बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भून लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर इसमें सौंधी-सौंधी खुशबू आने तक इसे भून लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे पाउडर मसाले। यहाँ पर ले रही हूँ मैं हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कीजिए और मसाले को हल्का सा भून लीजिए धीमी आंच पर। अब पिसे हुए मटर डालकर मिला लीजिए और मटर को चलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनिए। मटर में पानी बिल्कुल नहीं रहे, इतना इसे भून लीजिए और फिर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। गैस को बंद कर दीजिए। हरे मटर की बहुत ही चटपटी और टेस्टी फीलिंग बनकर तैयार है गाजर के पराठे के लिए। इस चटपटी सी फीलिंग को आप ठंडा कर लीजिए। इधर आटा तैयार है। आटे से छोटे से मध्यम आकार की लोई बना लें। तैयार लोई को सूखे आटे में लपेटकर 3 से 4 इंच के व्यास में या तो आप बेलें या उंगलियों से इस तरह बढ़ा लें, जैसे मैं बढ़ा रही हूँ। एक गोल घेरा बनाकर तैयार कर लें। अब इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच फिलिंग रखिए और पराठे को चारों ओर से उठाकर फिलिंग को अच्छी तरह बंद कर दीजिए। बनी हुई लोई को उंगलियों से दबाकर थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ताकि पराठे की फिलिंग चारों ओर एक जैसी फैल जाए, और इस लोई को सूखे आटे में लपेटकर और एक बार उंगलियों से दबाकर बढ़ा ली कर लीजिए। अब पराठे को हल्का दबाव देते हुए 6 से 7 इंच के व्यास में बेल कर तैयार कर लीजिए। पराठे को थोड़ी-थोड़ी देर में पलट लीजिए, जिससे ये फटेंगे नहीं और स्टफिंग इससे बाहर नहीं निकलेगी। पराठे को इतना मोटा बेलकर तैयार कर लीजिए। सारे पराठे ऐसे ही बना लें। अगले स्टेप में एक आयरन तवे को गैस पर रखकर गरम कीजिए। फिर गरम तवे पर पराठा डाल दीजिए। मध्यम आंच पर पराठे को हल्का सा सिकने दीजिए। निचली सतह सिकने पर पराठे को पलटिए। दूसरी साइड से भी पराठे को हल्का सिकने दीजिए। इसे स्पैचुला से इसे प्रेस करते हुए सेकें, जिससे बहुत अच्छा अंदर तक सिक कर तैयार होगा। जब निचली सतह थोड़ी सी सिक जाए, इसे वापस से पलटिए और फिर इसे स्पैचुला से इसे प्रेस करते हुए सेकिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पराठा फूलने लगा है, तो पराठे की एक साइड पर घी या तेल लगाइए और इसे पलट लीजिए और इसे फ्राई कीजिए धीमी आंच पर। आप देखेंगे पराठा गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। ज़रूरत हो तो पराठे की दूसरी साइड भी घी या तेल डालिए और इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कीजिए। जब पराठा दोनों साइड से गोल्डन सिक जाए, तो इसे आप निकाल लीजिए। इसी तरह से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लीजिए। आप इस पराठे को नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात के खाने में कभी भी सर्व कर सकते हैं। आप इस पराठे को दही, चटनी, अचार के साथ सर्व कीजिए
तो देर किस बात की, आज ही अनोखी गाजर पराठा की रेसिपी को आजमाएं और अपने परिवार दोस्तों को खुश करें। हमें यकीन है कि ये रेसिपी आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ के भी इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आप इसे 1 कप गर्म चाय के साथ नाश्ते के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। इसे टिफ़िन या लंच बॉक्स में भी पैक किया जा सकता है। आप इन पराठों को एक साथ रखकर कैसरोल में गर्म रख सकते हैं या फिर आप जब चाहें पराठे को गर्मा-गर्म अचार, रायते, सादे दही मक्खन के साथ भी सर्व कर सकते हैं।